किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, सुनी सुनाई बातों पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बताने वाला कहानी का वो हिस्सा कभी नहीं बताता जिसमें वो स्वयं गलत होता है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक चोर की है। उस चोर के पिताजी भी चोर ही थे। चोर के पिताजी जब अंतिम सांस लेने वाले थे तो उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, मैंने सारी ज़िंदगी भरी चोरी की, मैं चोर हूँ और तुमने भी वही रास्ता चुना, तुम भी एक चोर बन गए। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी की एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम कभी भी 3 जगहों पर कभी मत जाना। पहला किसी धार्मिक स्थल पर, दूसरा किसी आश्रम पर और तीसरा किसी मंदिर पर। इन 3 जगह पर तुम कभी कदम मत रखना, और यदि तुम इन 3 जगह पर जाते हो, कदम रखते हो, तो फिर चोरी के बारे में कभी मत सोचना। ये बातें कहकर चोर के पिताजी अंतिम सांस लेते हैं और चोर ऐसे ही लगातार चोरियां करता रहता है, लगातार चोरियां करता रहता है। एक बार रात के समय चोर एक घर में घुसता है और अलमीरा से सामान निकालने ही वाला होता है, तभी घर के लोगों की आंखें खुल जाती हैं। सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, चोर चोर चोर। चोर वहाँ से जैसे तैसे करके जान बचाकर भागता है। घर के लोग सैनिकों को इत्तला कर देते हैं, सैनिक भी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। चोर भागते भागते अपनी जान बचाते बचाते एक आश्रम में जाके छुप जाता है। जब वो आश्रम में छुपता है तब उसे अपने पिताजी की बात याद आती है कि पिताजी ने कहा था किसी भी आश्रम, किसी धार्मिक स्थल और किसी मंदिर में पैर नहीं रखना, वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अब वो चोर वहाँ आ चुका था, उसकी मजबूरी थी वहाँ थोड़ी देर रुकना, क्योंकि बाहर सैनिक उसे ढूंढ रहे थे। तब वो सोचता है अब मैं आ तो गया, अब मैं क्या करूँ। तब वो दोनों कानों पर हाथ रख कर बैठ जाता है और कहता है, सोचता है कि मैं यहाँ की कोई भी बात होगी उसे सुनूंगा ही नहीं। लेकिन हमारी इंद्रियां हमेशा उल्टा काम करती हैं, जिस चीज़ को हम नहीं करना चाहते वो सबसे पहले होती हैं। दोनों कानों पर हाथ रखने के बाद भी उसे कुछ बातें सुनाई देती रहीं। उनमें से उसने एक लाइन सुनी जिसमें वो कह रहे थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। खैर, जैसे तैसे करके वो आश्रम से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर जाकर उसे सैनिक पकड़ लेते हैं। जब उसे सैनिक पकड़ लेते हैं तो सैनिक उसे राजा के सामने पेश करते हैं। राजा उससे पूछता है, क्या तुमने चोरी की? लेकिन उस चोर के पिताजी ने एक बात और बताई थी कि कभी भी तुम चोरी करते हुए पकड़े जाओ तो अपना जुर्म मत कबूलना, चाहे कितनी ही परेशानी हो, कितनी ही तुम्हें मार पिटे, लेकिन तुम अपना जुर्म कभी नहीं कबूलोगे कि तुमने चोरी की। तो वो राजा जैसे पूछता है कि तुमने चोरी की, तो वो मना कर देता है कि नहीं सर, मैंने चोरी नहीं की। फिर राजा उसे कारागार में भेज देता है। कारागार में उसे सख्ती से पेश लिया जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुमने चोरी की। लेकिन वो तब भी अपने पिताजी की बात पर अडिग रहता है और कहता है कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो वो सैनिक आके राजा को बताते हैं कि राजा साहब, उसने चोरी नहीं कबूल करी। उस राज्य का एक नियम था कि जब तक कोई भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता तब तक उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। राजा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है और सभी से पूछता है कि अब क्या करा जाए, किस तरह से उससे जुर्म कबूल करवाया जाए। उनमें से एक मंत्री बहुत ही समझदार था। वो कहता है, राजा साहब, वो जुर्म तो कबूल कर लेगा, लेकिन पहले ये पता चल जाए कि वो किस देवी देवता की पूजा करता है। जैसे तैसे करके ये बात पता करी जाती है कि वो किस देवी देवता की पूजा करता है। तो पता चलता है कि वो देवी माँ की पूजा करता है। तो एक ठगनी को बुलाया जाता है। उस ठगनी को देवी माँ की तरह तैयार किया जाता है। उसके 2 नकली बाजू लगाए जाते हैं। एक बाजू में मसाल दी जाती है, एक में त्रिशूल दिया जाता है और नकली शेर पर बैठाकर उसे इस तरह से तैयार किया जाता है जिससे कि हर कोई यही समझे कि ये देवी माँ है। रात के समय ज़ोर ज़ोर से आवाज़ होने लगती है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, जैसे कि पहले से तय था कि क्या क्या होना है। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगती है। देवी माँ चलती आती है, चली आती है, चली आती है। तो चोर की आंखें खुल जाती हैं। चोर देखता है कि अरे देवी माँ। चोर हाथ जोड़कर प्रणाम करता है कि कहता है, हे देवी माँ, तुम अपने भक्त को बचाने के लिए आ गई, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तब देवी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं तुझे बचाने के लिए आ गई। अब तू ये बता कि तूने चोरी की या नहीं की। चोर देखता है कि देवी माँ के हाथ में एक मसाल है जिसमें आग जल रही है। आग की वजह से वहाँ प्रकाश हो रहा था। प्रकाश में देवी माँ की और शेर की परछाई दिखाई दे रही थी। वो सोचता है कि मैंने आश्रम में एक लाइन सुनी थी कि देवी और देवताओं की परछाई नहीं होती। तब चोर समझ जाता है कि यहाँ मेरे साथ कुछ खेल हो रहा है। वो तभी कहने लगता है, नहीं देवी माँ, मैंने चोरी नहीं की। अगर मैंने चोरी की होती तो आपको तो वैसे ही पता चल जाता, आप तो अंतर्यामी हो। बाहर मंत्रिमंडल के काफ़ी सारे लोग खड़े थे गवाही सुनने के लिए। मंत्रिमंडल के लोग सारे जाकर राजा को बताते हैं कि राजा साहब, आज किस किस तरह से क्या क्या हुआ। राजा उसे अगले दिन राज्यसभा में बुलाता है और उसे बाइज्जत बरी कर देता है, क्योंकि उसका जुर्म कबूल ही नहीं हुआ। और जब बाइज्जत बरी कर दिया जाता है तो चोर बाहर निकलते हुए सोचता है कि मैं थोड़ी देर के लिए
आश्रम में गया और मैंने एक लाइन सुनी, उस एक लाइन ने मेरी ज़िंदगी बचा दी आज। अगर मैं रोज़ आश्रम में जाऊँ, रोज़ अच्छी अच्छी बातें सुनूं तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो फिर वो वही करता है, रोज़ाना ही आश्रम में जाने लगता है, सत्संग करने लगता है, फिर वो धीरे धीरे चोरी चकारी सब छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है, यदि आप अच्छे लोगों में बैठते हो, अच्छी बातें सुनते हो, सत्संग करते हो, तो आप सभी बुरे काम छोड़ सकते हो। यदि आप अच्छे लोगों में बैठोगे, सत्संग करोगे और इस तरह के काम करोगे तो आप एक पत्थर से हीरा भी बन सकते हो। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।